तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा दिन था जब लोगों ने आसमान को ख्वाबों से भर दिया। एक शहर ने खुशी के नाम पर आसमान में लाखों गुब्बारे छोड़े, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही गुब्बारे चंद घंटों के बाद इन्हीं की मौत बन जाएंगे और यही चीज इनके लिए तबाही और शर्मिंदगी की अलामत बन जाएगी। ये कहानी है बलून फेस्ट 1986 की, जब इंसान ने आसमान को गुब्बारों से सजा दिया और जमीन को बर्बाद कर दिया। चलते हैं इस कहानी के पस मंजर की तरफ। ये वाकया है 1986 का, कि जब अमेरिका के शहर ओहायो के अंदर वहाँ की तंजीम यूनाइटेड वे ने एक बड़ा फंड रेजिंग इवेंट रखा। मकसद था एक आलमी रिकॉर्ड बनाना, सबसे ज्यादा गुब्बारे एक साथ आसमान में छोड़ना। इस वक्त लोग समझते थे कि ये इवेंट शहर के लिए फख्र का बाइस बनेगा। हजारों रजाकार, बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब गुब्बारे भरने में मसरूफ हो गए थे। प्लास्टिक के बड़े बड़े टेंट लगाए गए जिनमें गुब्बारे गैस से भरे जा रहे थे। कुल अंदाजा 15 लाख गुब्बारे तैयार किए गए, यानी कि 1.5 मिलियन बलून्स। पूरा शहर जैसे किसी त्योहार के अंदर बदल चुका था। क्लीवलैंड के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, हत्ता कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान की ये खूबसूरती जमीन पर एक भयानक ख्वाब बनने वाली है। 26 सितंबर 1986 को दोपहर के वक्त आसमान के दरवाजे खुल गए। 15 लाख गुब्बारे एक साथ फिजा के अंदर छोड़ दिए गए। रंग, खुशियां, शोर, कहके सब जादुई था। ये मंजर देखने वाले सब हैरान रह गए। लेकिन कुदरत के खेल निराले होते हैं। चंद ही लम्हों बाद आसमान पर बादल छा गए, तेज हवा ने रुख बदला और तमाम गुब्बारे जो कि ऊपर जाने वाले थे वापस जमीन की तरफ झुकने लगे। हवा का दबाव बदल गया था और गुब्बारे शहर के इर्द गिर्द फैल गए थे। कुछ झीलों में गिरे, कुछ सड़कों पर और कुछ हवाई अड्डों के ऊपर। और तब आगाज हुआ एक तबाही के सिलसिले का। शहर के करीबी हवाई अड्डे का फिजाई निजाम मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया। पायलट्स ने शिकायत की कि आसमान गुब्बारों से भरा हुआ है, जहाज उड़ना खतरनाक हो गया। कई फ्लाइट्स को मंसूख भी करना पड़ा। दूसरी तरफ झील एरी में 2 मछेरे लापता थे। जब रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने के लिए निकली तो पूरा पानी गुब्बारों से ढका हुआ था। हेलीकॉप्टर से नीचे देखना मुमकिन नहीं था क्योंकि हर तरफ रंग बिरंगी गेंदें तैर रही थी। रेस्क्यू टीम गलती से भी लाशों को पहचान न सकी और दोनों अफराद डूबकर जान से गए। शहर की सड़कें, छतें, बागात, हर जगह गुब्बारे गिरे हुए थे। प्लास्टिक के टुकड़े नालियों के अंदर भरे हुए थे। ट्रक फिसलने लगे, लोग जख्मी हो गए। ये खुशी का इवेंट अब खौफ और अफरा तफरी के अंदर बदल चुका था। माहिरीन ने बाद में बताया कि गुब्बारों में इस्तेमाल होने वाली गैस हीलियम माहौल को नुकसान नहीं देती, लेकिन रबड़ और प्लास्टिक के गुब्बारे जमीन पर रह जाते हैं। परिंदे इन्हें निगल लेते हैं और मर जाते हैं। नालियों के बंद होने से पानी का निजाम काफी हद तक मुतासिर हो सकता है। सैकड़ों टन प्लास्टिक जमा हुआ जिसे साफ करने के अंदर हफ्ते लग गए। बिला आखिर क्लीवलैंड के शहर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और यहाँ के लोगों की नुकसान और इनकी अमवात की जिम्मेदारी डाली गई यूनाइटेड वे के ऊपर। ये इवेंट जो कि एक रिकॉर्ड बनने वाला था, अब एक इबरत की मिसाल बन चुका था। अगर हम बात करें कि इन सारी चीजों से हमें सबक और तज्जिया क्या मिलता है, तो हमें एक सादा मगर ताकतवर सबक मिलता है। और वही चीज हमें पता चलती है बलून फेस्ट से कि हर खूबसूरती के पीछे एक जिम्मेदारी भी होती है। इंसान जब भी कुदरत के कानून से खेलता है तो नतीजा हमेशा दुख में ही मिलता है। अगर हम सोशल मीडिया पर बड़े बड़े शो देखकर मुतासिर होते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या कीमत अदा होती है ये बहुत ही कम लोग सोचते हैं। क्लीवलैंड की ये कहानी बताती है कि छोटी सी गलती हो, ख्वाह वो सिर्फ एक शो ही क्यों ना हो, कभी कभार एक पूरे शहर को भी मुतासिर कर सकती है। रंगीन गुब्बारे आसमान पर चंद लम्हों के लिए चमके तो जरूर, मगर इनके बाद जो अंधेरा आया वो सालों तक याद रहा। ये वाकया आज भी माहौल, इंसानियत और अकल के बीच एक लाइन खींचता है। ये थी कहानी बलून फेस्ट 1986 की, जहाँ ख्वाब उड़ने लगे और जमीन पर बोझ बने। मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे थे द हिडन चैप्टर 7। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम खोलेंगे दुनिया की एक और छुपी हुई कहानी। आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।